तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि HTTPS हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, बट एक्चुअल में इसके पीछे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और कैसे SSL हैंडशेक वर्क करता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 23 ऑफ 100 डेज ऑफ क्लाउड। अब जब भी आप अपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो, जैसे instagram.com, तो जो आपका ब्राउजर होता है और जो इंस्टाग्राम का सर्वर होता है, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब ये जो बातचीत होती है, ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ओपन वर्ल्ड है। कोई भी हैकर आपका डेटा को इंटरसेप्ट करके वो रीड कर सकता है, तो वहां पर आपको एक ट्रस्ट चाहिए होता है। अब ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश करता है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट एक वेबसाइट का डिजिटल कार्ड होता है, जिसमें मेंशन होता है कि ये जो डोमेन है, ये किस कंपनी का है और इसका ओनर वेरीफाइड है। और ये जो इशू करती है, ये ट्रस्टेड अथॉरिटी ही इशू करती है। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसके साथ में सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ हमारा SSL सर्टिफिकेट के काम। अब जो भी डेटा एक्सचेंज होता है या जो भी कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर आता है हमारा SSL हैंडशेक का काम। अब ये होता है 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप होता है हेलो फेस। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्राउजर है, वो जाके सर्वर से बोलता है कि हेलो, मुझे एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो वहां पर आपका सर्वर रिप्लाई करेगा कि ये लो मेरा SSL सर्टिफिकेट और ये मेरा प्रूफ है कि मैं एक ट्रस्टेड वेबसाइट हूँ। और फिर आता है सेकंड स्टेप, जो कि है वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपका ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को देख के वेरीफाई करता है कि ये वैलिड है, एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ, या ये ट्रस्टेड अथॉरिटी से इशू है कि नहीं है। ये सब चीजें अगर सही होती है, तब वो आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें होती है की एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ब्राउजर होता है और जो सर्वर होता है, वो मिलकर एक सेशन की बनाते हैं। अब ये एक सीक्रेट की होती है, जिसकी वजह से डेटा हमारा एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होता है। तो जो भी डेटा वहां पर जाएगा, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, और कोई भी हैकर अगर उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेटा एनक्रिप्टेड है। तो ऐसे हमारा SSL हैंडशेक वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो पाता है। तो जब भी हम AWS लोड बैलेंसर में HTTPS लिस्टनर बनाते हैं, तो वहां पर हमें SSL सर्टिफिकेट ही अटैच करना होता है, क्योंकि SSL हैंडशेक के टाइम पे वो सर्टिफिकेट ही वेरीफाई होता है। और अगर सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, तो वहां पर सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हमारा SSL सर्टिफिकेट काम आता है हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाने में, और जो SSL हैंडशेक होता है, वो हेल्प करता है हमारे डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मैं मिलता हूँ आपको डे 24 में।